1567 सितंबर के महीने में अकबर बहुत बड़े लवाजमे के साथ में देश भर के अंदर लगातार जीत का सिलसिला कायम करते हुए केवल एकमात्र मेवाड़ झुका नहीं था, इसको झुकाने के लिए आया। आप देखिए, अकबर जैसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति को 6 महीने तक घेरा डालना पड़ा। आश्चर्य करेंगे आप जब चित्तौड़ जाएंगे तो पूरब की ओर पहले पोले थी, कुंभा के बाद में इधर ये 7 पोले बनी, पर दक्षिण की तरफ चित्तौड़ी गांव जो है वहां एक बड़ा पहाड़ जैसा किले से लगता हुआ ही गांधीनगर के आगे की तरफ बना हुआ है, वो मोर मगरी कहलाता है। माने किले में प्रवेश करने के लिए अकबर ने सोने की एक मोहर लो और मिट्टी की एक तगारी डालो, तैयार नहीं हुए लोग। कुछ लोगों को खरीदा, उन्होंने प्रयास किया, तब वो बना, किंतु ऊपर से रक्षा पंक्ति इतनी मजबूत थी कि उसको बनने नहीं दिया। विस्फोटक सामग्री थी, उन्होंने उसका भी प्रयोग किया, किले की दीवारें तोड़ी। कल मैंने बताया युद्ध परिषद ने निर्णय किया था कि राज परिवार उदयपुर गोगुंदा के जंगलों में चला जाए, वो चला गया था। पीछे कमान जयमाल मेड़तिया, ये मीराबाई के चचेरे भाई है। जयमाल जी के पिताजी थे वीरमदेव जी, वो मेवाड़ के लिए काम कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं मेवाड़ के लिए अपना सिर कटाऊं, वो तो सफल नहीं हुए, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, क्या तू मेरे उस वचनों की रक्षा करेगा? मैं मेवाड़ के लिए अपना सिर कटाना चाहता हूं, इस संकल्प को तू ले तो मेरे प्राण छूटेंगे। जयमल जी ने संकल्प लिया और वो मेवाड़ में आए। 1550 में आ गए थे। महाराणा प्रताप को ये छापामार युद्ध कला, घुड़सवारी, अन्य सारी विधियां, ये सब उन्होंने ही सिखाई। पत्ता चूड़ावत बहुत ही बहादुर व्यक्ति, इन दोनों के जिम्मे, आमेट के वो थे ठिकानेदार, दोनों के जिम्मे ये काम किया। अकबर जब सफल नहीं हुआ तो अकबर ने कूटनीति का सहारा लिया, टोडरमल को भेजा, खरीद लो। ये गया टोडरमल, इन्होंने प्रस्ताव रखा, मेड़ता का जो राज्य है, ये तुम मेड़ता के हो, वो हम तुम्हें दे देंगे, नागौर का भी राज्य दे देंगे, जोधपुर का भी राज्य दे देंगे, जीतने के बाद मेवाड़ भी तुम्हें दे देंगे, और राजस्थान का सूबा पूरा इसके सूबेदार बना देंगे। एक बार तुम चित्तौड़ विजय करो। देखिए आप कैसा अनूठा प्रस्ताव। पर जयमल जो उत्तर देता है उसको आप ध्यान से सुनना। जयमल कहता है, भूख न मेटे मेड़ दो, न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी, मिटे मर्या चित्तौड़। माने जब तक मैं चित्तौड़ के लिए अपना बलिदान नहीं दे देता, तब तक मेरी क्षुधा मिटती नहीं। डेरे टोडर जायने कर लो रण की घाण, जयमल गढ़ में जीव तो अकबर करे न आण। बोलिए आप, चंद चांदी के टुकड़ों से बिकने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं। तुम तो युद्ध की तैयारी करो, वहीं मेरा उत्तर मिलेगा। तुम कैसे लोग? युद्ध हुआ, ये जयमल किलेदारी कर रहा था, ऊपर घूम रहा था, तो अकबर बंदूक लेके खड़ा था, उसका निशाना बड़ा अच्छा था, उसका निशाना उनके घुटने पर लगा। उन्होंने सोचा शायद मर गया होगा, पर घुटने पर चोट आ गई। अब युद्ध भूमि में जाना था, क्योंकि रसद सामग्री खत्म हो गई, तो केसरिया बाना पहन के हर हर महादेव के नारे लगा करके उतर पड़े। उससे पहले पत्ता चूड़ावत की धर्मपत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा जौहर हुआ। 7000 क्षत्राणियों ने जौहर किया। पहला जौहर पद्मिनी का 16000, दूसरा कर्मवती का 23000 और तीसरा फूल कंवर। पत्ता चूड़ावत की मां सज्जनबाई सोलंकी, उनकी एक पत्नी, उन्होंने कहा हम जौहर नहीं करेंगे, सैनिक वेश धारण करके घोड़े पर बैठ करके युद्ध करने के लिए आ गई। जयमल से चला नहीं जा रहा था, तो इनके भतीजा कल्लाजी राठौड़, बड़ी विशेष कहानी है। ये रुंडेला इंटाली खेड़ा के पास, सलूंगर के पास गांव है,
वहां शादी के लिए गए थे, आह्वान आ गया युद्ध के लिए चलिए, तो ये कह करके गए कि जीवित रहा तो मैं खुद आऊंगा, जीवित रहा तो मैं खुद आऊंगा, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मेरा धड़ आएगा। वहां युद्ध हुआ, भतीजे ने चाचा को अपने कंधे पर बिठाया, चतुर्भुज स्वरूप बना। अकबर देख करके दंग रह गया, हाथी पर बैठे बैठे देख रहा था, ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये जयमल और कल्ला का चतुर्भुज स्वरूप है। मुगलों पर भयंकर कहर बरपाया। अपने ही लोगों ने कहा कि इन पर गौ मांस रक्त छिड़का जाए तो इनका बल क्षीण हो जाएगा। वो किया तो बल क्षीण हुआ, तो पीछे से दोनों के गर्दन काट। कल्ला जी का तो धड़ लड़ता रहा गर्दन कट जाने के बाद। ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ से चल करके ये जो रुंडेला मैं बोल रहा हूं, वहां आकर के रुंडेला, मुंड वहां गिरा, रुंड वहां गिरा, रुंडेला, इसलिए रंदेला। जो कहा था वो किया उन्होंने। अकबर जीत गया इस युद्ध में, किले में प्रवेश किया, निर्दोष 30,000 लोगों का कत्लेआम किया, गाजी की उपाधि प्राप्त की, पर खुश नहीं होगा कि राज परिवार तो बच करके निकल गया। मन महसूस करके जीता हुआ भी हारा समझ करके लौट गया। प्रताप के ऊपर उसने 7 आक्रमण किए। पहला मैंने कल बताया हल्दीघाटी युद्ध का। 3 बार शाहबाज खान को भेजा। कल मैंने बताया था इनके मामा भाण सोनगरा के नेतृत्व में 20 लोगों को कुंभलगढ़ में जिम्मेदारी सौंप करके नौगढ़ के कुएं में जहर मिला दिया गया था, शस्त्रागार में आग लगा दी गई थी। किला खाली करके प्रताप चल दिया। खाली किला शाहबाज खान ने जीता। 3 बार आया है, पूरे मेवाड़ पे कोहराम मचाया, पर किस पर मचाता हो? प्रताप ने तो मेवाड़ खाली कर रखा, पहाड़ों में लोगों को भेज रखा है, फसलें नष्ट कर दी गई। ऐसी सारी स्थिति में 3 आक्रमण उसके असफल हुए। मैंने कल बताया था कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर स्वयं आया है, 2 महीने रहा है। उसके बाद शाहबाज खान 3 बार आया। शाहबाज खान के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना, शेरपुर पर उसका डेरा था। अमर सिंह उनके परिवार को उठा लाया। प्रताप नाराज हुए, समझाया, परदारिशु मातृवत, पराई स्त्री मां के समान होती है, तुम कहां ही नहीं उठा रहे, जाओ ससमान लौटा के जाओ। उससे क्षमा मांगी, बहन तुम मुझे क्षमा कर देना। वो वापस गए। जब अब्दुल रहीम खान खाना को यह घटना बताई गई तो उसने कहा कि प्रताप का चरित्र बल इतना ऊंचा है कि उसने मुझे जीत लिया है। वो कहता है, धर रहसी रहसी धरा, खप जासी खुरसाण, अमर विशंबर ऊपरे, राख निहचो राणा। ये राणा प्रताप, तुम्हारी कीर्ति जब तक ये ऊपर आसमान है तब तक रहेगी, तुरंत पकड़ तो खप जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इतना प्रभावित हुआ, बिना युद्ध किए अपनी हार मान करके लौट गया। और अंतिम आक्रमण हुआ 84 जगन्नाथ का छुआ, वो भी आया। उसने खाली चामुंड को जीता, खाली रहा वो 4-6 महीने, किंतु प्रताप तो कहीं मिलने का सवाल नहीं। माने इस पूरे कालखंड के अंदर प्रताप कभी ईडर, कभी पानर हुआ, कभी सुंदा माता, कभी आबू पर्वत, कभी ढोल कमोल, कभी चावंड, नठारा पाल। इस पूरे मेवाड़ के जंगली इलाकों के अंदर जनजाति लोगों के साथ में रहते हुए युद्ध का संचालन कर रहे थे। जगह जगह पर अस्थायी सैन्य शिविर लगाए गए। मायरा की गुफा आपने सुनी ना, इतना बड़ा अंदर स्थान है कि भारी मात्रा में लोग, 500 से ज्यादा लोग उसके अंदर बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, शस्त्र रखे जा सकते हैं। ये मचींद की पहाड़ियां, इसके ऊपर भी उनका पूरा स्थान था। रोहिड़ा में राणा महल के अवशेष है, सुंदा माता में अवशेष है। जगह जगह पर जाएंगे, इधर नठारा पाल के बाद में बोराई पाल में बहुत बड़ा बड़ा किले का अवशेष है। उस कालखंड के अंदर उन्होंने सैन्य शिविर कायम किए। वनवासियों का, जनजाति लोगों का अद्भुत अतुलनीय योगदान था उनके साथ।
कंधे से कंधा मिलाकर के चलते थे साथ में। उनकी सारी रक्षा व्यवस्था उनके हाथ में थी, गुप्तचर व्यवस्था उनके हाथ में थी, और परिवार में भोजन की व्यवस्था तो थी। घास की रोटी के बारे में कल मैंने बताया, ये जो सामा है उसकी रोटी बनती थी, उसको घास की रोटी कहते हैं। ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, ये ऐसी परंपरा, ये कोई दुरावस्था की परंपरा नहीं है। प्रताप की आर्थिक स्थिति कोई कमजोर नहीं थी, इतनी कमजोर नहीं थी। अकबर की तुलना में तो कमजोर होगी ही होगी, किंतु मैंने कल बताया सितंबर 1578 में भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा को लूट करके 25 लाख रुपए, 20,000 स्वर्ण शुल्फियां, हाथी, घोड़े, असबाब, सैन्य सामग्री सब लेकर के आए। ये धन इतना था कि 25,000 की सेना 12 वर्ष तक निर्वाह कर सके, उतना अधिक धन है। भामाशाह प्रताप के अभिन्न मित्र है। अधिकांश हम सब लोगों ने भी सुना होगा कि भामाशाह का जन्म चित्तौड़ में हुआ। चित्तौड़ में नहीं हुआ, रणथंभौर में। चित्तौड़ में तो जब महाराणा प्रताप 52 में पहुंचे तो उनसे भी एक साल बाद 53 में वो पहुंचे अपने पिताजी बारमल जी के साथ, इनके भाई ताराचंद। बचपन की मित्रता, साथ में रह करके देखे हुए सपने, चित्तौड़ के बिताए हुए 16 वर्ष, बाद में 4 साल उदय सिंह जी के रहते हुए गोकुंदा में, और राज तिलक हो जाने के बाद में एक प्रकार से अनन्य सहयोगी की तरह भामाशाह ने काम किया। भामाशाह के गुण बहुत थे कि उन्होंने दान नहीं दिया, वो तलवार के भी धनी थे, हल्दीघाटी युद्ध में थे, दिबेर के युद्ध में थे। उनकी अनेक क्षमताओं को पहचान करके वो एक प्रकार से, जैसे राज सेंट्रल में आप सुनते हो ना, ये संकट मोचक मिनिस्टर है, वो महाराणा प्रताप के संकट मोचक मिनिस्टर थे। और इसलिए महाराणा प्रताप ने 1578 में उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रामा महसानी करके पहले उनके प्रधानमंत्री थे, उनको हटा करके उनकी जगह पर, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, बड़ी आयु में आ गए थे, उन्होंने खुद ने भी इच्छा व्यक्त की थी, तो उनकी जगह पर इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।